जिसमें एक बहुत सुंदर और विशाल आम का बाग था। वो बाग सभी गांव वालों के लिए था, जहां हर किसी को आम तोड़कर खाने की अनुमति थी। लेकिन अब हाल ही में कुछ दिनों से वो आम का बाग किसी सुंदर बाग की तरह नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर एक भूत रहता था। एक दिन जब कुछ बच्चे वहां पर आम खाने आते हैं तभी नकुल और रिंकी, चलो इस बाग से आम तोड़कर आम खाते हैं। सुना है यहाँ के आम बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। हाँ चिंटू और रिंकी, मेरे बाबूजी कहते हैं कि जब वो छोटे थे तभी वो इस गांव में आकर आम तोड़कर खाया करते थे। ये बाग हम सभी गांव वालों का बाग है, इसीलिए यहाँ पर सभी आकर मुफ्त में मजे से आम खा सकते हैं। चलो फिर नेकी और पूछ पूछ जल्दी जल्दी टूट पड़ते हैं इस बाग के ताजे और मजेदार आमों पर। सभी बच्चे उस बाग के आमों को तोड़ने लगते हैं और उन्हें खुशी से आनंद उठाते हुए खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस बाग का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये मुख्य दरवाजा तो बंद हो गया। अरे, हम इस बाग से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सूर्यास्त भी हो चुका है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। दोस्तों, इस बाग की ये दीवारें कितनी ऊंची हैं, हम तीनों चाहकर भी इन दीवारों को पार करके यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। काश हम बच्चे नहीं होते और बड़े होते, तो हमारा कद भी बड़ा होता और हम इन दीवारों को पार करके बड़ी ही आसानी से चले जाते। हाँ यार रिंकी, हमारे तो घर पर भी नहीं पता कि हम तीनों यहाँ पर हैं। तभी अचानक से उन तीनों को किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है और तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये हंसने की आवाज किसी भूत की तो नहीं? चुप कर चिंटू, कुछ भी मत बोल, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। और लगना भी चाहिए। वहां पर प्रकट हुए उस भयंकर रूप वाले भूत को देखकर तीनों बच्चों का दिल मानो उनके शरीर से बाहर ही निकल आता है। नहीं, बचाओ, भूत, भूत! तीनों बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं। बचकर कहाँ जाओगे बच्चों, क्योंकि इस बाग के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। हमें जाने दो बाहर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माफ कर दो हमें, माफ कर दो हम तीनों को। नहीं, तुम तीनों को कोई माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार जो कोई भी इस बाग में आता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस बाग में जितने भी आम के पेड़ हैं उन सब पर लटके हुए आम कोई फल नहीं बल्कि इंसान है, जिन्होंने तुम तीनों की तरह इस बाग में, मेरे बाग में आने की जुर्रत की, और उन्हें मैंने उनकी उस जुर्रत के कारण सजा के तौर पर आम के फल में बदल दिया। क्या? इसका मतलब अब आप हमें भी आम के फल में बदल दोगे? सही समझा बच्चे, तो तैयार हो जाओ आम के फल में बदलने के लिए, जिसके बाद तुम तीनों फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं। वो भूत उन तीनों बच्चों को अपनी काली शैतानी शक्तियों से आम के फल में तब्दील कर देता है और चिंटू, रिंकी और नकुल तीनों आम बनकर पेड़ पर लटके रह जाते हैं। बचाओ, हमें फिर से इंसान बना दो, हमें फिर से इंसान बना दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम इस बाग में आए। तुम तीनों अब आम बनकर चाहे जितना गला फाड़ कर चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा सिवाय मेरे। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचाने वाला। ऐसे ही जो कोई भी उस आम के बाग में आम तोड़ने जाता है, वो बाग के अंदर रहने वाला भूत उस व्यक्ति को आम के फल में बदल देता है और इसलिए धीरे धीरे गांव से कई सारे अचानक से गायब होने लगते हैं। गांव वालों को लगता है कि उन्हें कोई अगवा करके ले गया होगा, लेकिन असल में तो वो सब बाग में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। न जाने हमारे बच्चे कहाँ चले गए, 4 दिन से लापता है। न चिंटू का पता है, न रिंकी का और न नकुल का। मेरी बीवी भी लापता है, न जाने कहाँ गायब हो रहे हैं सारे के सारे गांव वाले। पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रही है किसी को भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लगे भी क्यों ना, अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ऐसे अचानक से कोई भी गायब हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में ये गंभीर सी बात है। सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पुलिस और मुखिया जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे, क्योंकि सारे गायब हुए लोग तो अब इंसान से आम बन चुके थे। उसी गांव में एक आम वाला रहता है जिसका नाम मंगू होता है।
मंगू जिस बाग से आम तोड़ा करता था, अब उस बाग का मालिक इतने सालों बाद फिर से आ चुका था, जिस कारण अब मंगू के लिए एक तरह से मुसीबत खड़ी हो जाती है। उफ, मैं क्या करूं? इस बाग का मालिक तो फिर से लौट आया है विदेश से। मुझे तो लगा था कि आराम से आएगा और 5-6 सालों बाद। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा। आम का सीजन चल रहा है, अभी ही आम की बिक्री होगी। मुझे कोई और बाग ढूंढना होगा जहां से मैं आम तोड़ सकूं और बेच सकूं। लेकिन कहाँ? तभी मंगू बाग की तलाश करते करते उस बाग तक पहुंच जाता है जिसमें वो भूत रहता है। अरे ये बाग, इस बाग को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये बाग तो पूरे गांव का बाग है। यहाँ पर मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ आकर आम तोड़ा करता था। मैं तो अब इसी बाग से आम तोड़कर बेचूंगा। चलो, अच्छा हुआ मुझे ये बाग मिल गया। अब ना किसी मालिक का डर, ना पकड़े जाने का डर। जी भर के बिना डरे आम तोड़ सकता हूँ मैं। मंगू उस बाग की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उस बाग के बाहर से अंदर रह रहा भूत दिखाई देता है, जो एक आदमी के सामने प्रकट होता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बचाओ, भूत। तो अब बचकर नहीं भाग सकता है। इस बाग में आने की गलती की है तूने। जो कोई भी इस आम के बाग में आएगा, उसे अपनी जान गंवानी होगी। अब तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने बाकी लोगों का किया है। अब मैं तुझे भी एक इंसान से आम बना दूंगा। क्या? क्या इसका मतलब इस आम के बाग में भूत रहता है और वो इंसानों को आम बना देता है? मंगू अपनी आंखों से देखता है कि कैसे वो भूत उस आदमी को अपनी बुरी शक्तियों से आम बना देता है, और वो आदमी वाकई में पेड़ पर टंग जाता है। आम आदमी के बारे में सुना था मैंने, लेकिन यहाँ तो सच में इंसान आम बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन पहले तो ये आम का बाग कितना खुशहाल और सुंदर था, लेकिन ये भूत कैसे रहने आया यहाँ पर? अचानक से ये सब कैसे हुआ? जो भी हो, इससे पहले कि और इंसान इस बाग में जाकर अपनी जान गंवाए, मुझे गांव में जाकर सबको जाकर इस आम के बाग के भूत के बारे में बताना ही होगा। मंगू फौरन जाकर गांव वालों को उस भूत के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो आम का बाग सालों पुराना है। अगर वहां पर कोई भूत रह रहा होता तो वो हमें भी तो दिखता। यूं अचानक से इतने सालों बाद कहाँ से कोई भूत आया होगा वहां पर? हाँ, सही कह रहा है ये। देखो मंगू, तुम हम सबको यूं इस तरह झूठी खबर